हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा सीखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण आपको दे देता है और बताना पड़ता है कि कौन सी संज्ञा है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हम उस उदाहरण का आंसर कैसे बताएंगे कि कौन सी संख्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो हम लोग शुरू से संज्ञा को सीखते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो तक, जिससे आप अच्छे से सीख पाए। अगर आप बीच में से भागोगे, आपको लगने लगेगा कि अरे मेरे को तो आ गया समझ में, और बीच में से आप भाग जाओगे ना, नहीं सीख पाओगे, आप गलती जरूर करोगे। इसीलिए 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप आराम से सीख सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि हम लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं। क्या यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये देखिए आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं बस आपको समझने की आवश्यकता है। संज्ञा किसे कहते हैं, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं सब कुछ संज्ञा है। क्या है, सब कुछ। आपका मोबाइल संज्ञा है, आप भी संज्ञा हो, आपकी किताब संज्ञा है, आपके माता पिता चाचा चाची, आपका घर द्वार, सब कुछ संज्ञा है। समझ रहे हो कि नहीं। तो संज्ञा याद करना आपके लिए कितना आसान हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे तो बोल देना कि जो सब कुछ आप देख रहे हो सब कुछ क्या है, संज्ञा है। बस कहानी खत्म हो गई। संज्ञा आपको पता चल गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब आपके दिमाग में जो भी कुछ आ रहा है वो भी सब कुछ संज्ञा है। समझ रहे हो। चलिए अब थोड़ा किताबी भाषा देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए संज्ञा किसे कहते हैं लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव को, नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बातें समझ में आ गई। ये क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम हो गए, आप हो गए, आपके माता पिता हो गए, ये सब क्या है, व्यक्ति हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। फिर आगे लिखा है किसी वस्तु को, मान लीजिए जिस थाली में आप खाना खाते हो, जिस थाली में आप दाना चबाते हो, या जिस टोकरी में चबाते हो, जो आप क्या कर रहे हो, कपड़ा पहने हुए हो, ये सब कुछ क्या है, संज्ञा है। आगे लिखा है कि स्थान, आप जिस स्थान पे रहते हो, जिस स्थान पे पढ़ने जाते हो, जहाँ आप घूमने जाते हो, जहाँ पे आप खेलने जाते हो, सब कुछ क्या है, वह स्थान भी आपका क्या है, संज्ञा है। आगे बोला है कि प्राणी, प्राणी जैसे हम क्या है, एक प्राणी है, मानव प्राणी, आप भी मानव प्राणी हो। कोई दानव प्राणी होता है, कोई चिड़िया, जैसे ये सब पक्षी प्राणी होती हैं, ये सब कुछ क्या है, संज्ञा है। आगे लिखा है कि भाव, भाव क्या चीज होता है जानते हो। जैसे जब हम आपको एक थप्पड़ मारे, आप रोने लग जाओ, तो रोने का भाव, ये रोना, हंसना, गाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या हो जाता है, भाव होता है। समझ रहे हो कि नहीं। बुढ़ापा, लंगड़ा, ये सब भाव है। तो ये सब क्या आएगा, संज्ञा आएगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। बहुत ही हंसी और खुशी के साथ आपको समझ में आ ही गया होगा, समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोगों का शुभारंभ होता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ये संज्ञा है, जैसे माता पिता होते हैं ना, उनके 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 7 बच्चे होते हैं। उसी तरह से ये संज्ञा के क्या है, बच्चे हैं। कितने बच्चे होते हैं संज्ञा के, संज्ञा के 5 बच्चे हैं। अगर मुख्य रूप से पूछे कि संज्ञा के कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे। अभी उन तीनों का नाम मैं बताता हूँ, यानी वो तीनों अच्छे बच्चे हैं, और जो बाकी 2 और बच्चे बच जाते हैं, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, वो थोड़ा शरारती है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपके दिमाग में आएगा संज्ञा के 5 बच्चे हैं, जिसमें से चौथा शरारती है, 5वां शरारती है, यानी संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगर पूछे कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। तीनों क्या हैं, बदमाशी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा के पहला वाला जो बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम था व्यक्तिवाचक संज्ञा, और संज्ञा जो दूसरा बच्चा संज्ञा को जो पैदा हुआ, वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। और तीसरे वाले बच्चे का नाम क्या है, भाववाचक संज्ञा। चौथे वाले का नाम क्या है, समूहवाचक संज्ञा। 5वें वाले का क्या नाम है, पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये जो इसके संज्ञा के 5 भेद हैं, इनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, संज्ञा किसे कहते हैं,
उस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब हम इनके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब हम इनसे दोस्ती करेंगे। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से दोस्ती करेंगे, फिर जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। जब हम इनसे दोस्ती कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसे हैं, अच्छे हैं कि खराब हैं, बदमाश है कि शरारती है, पढ़ने में तेज है कि गधा है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आप अपने दोस्त से दोस्ती करते हो, आपको पता रहता है कि हमारा दोस्त कितना हरामी है और कितना अच्छा है। उसी तरह से जब हम लोग इन पांचों से दोस्ती कर लेंगे ना, पता चल जाएगा ये क्या है। चलिए हम लोग एक एक करके दोस्ती करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, संज्ञा का पहला लड़का का नाम क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जानते हो? आप अपने खुद से दिमाग जरा लगाओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर विशेष व्यक्ति का बात किया जाएगा। जानते हो कि नहीं? विशेष व्यक्ति का मतलब जानते हो? जैसे अगर मैं आपका नाम ले लूं, जैसे आपका नाम मान लो सोहन है, तो सोहन क्या हो गया, एक विशेष व्यक्ति हो गया। आप व्यक्तियों के अंतर्गत आते हो ना, यानी जो मानव है वो क्या है, व्यक्ति ही तो है। अब उसमें से विशेष तौर पे आपका नाम ले लिया गया। चलिए दूसरा उदाहरण समझाते हैं। मान लीजिए आपके हेडमास्टर प्रिंसिपल एक मंच पे बैठे हुए हो और उसके सामने क्या हो, आप लोग उस भीड़ में बैठे हुए हो, 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें से भीड़ में से सिर्फ मैं आपका नाम बुलाऊं, सोहन बेटा इधर आओ, आपको प्राइज मिलेगा, आप तो फर्स्ट क्लास आए हो कक्षा में। तो ये क्या हो जाएगा, सोहन, उस भीड़ में सोहन क्या हो जाएगा, विशेष व्यक्ति हो जाएगा। तो जहां पर सिर्फ विशेष तौर पर किसी चीज का बोध हो जाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। बातें समझ में आ गई? यहां पर देखिए जरा किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बातें समझ में आई? अब जैसे पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में, अगर मैं पूरे विश्व में से कहूं, बहुत सारे देश हैं पूरे विश्व में, और मैं सिर्फ कहूं हमारा भारत देश सबसे अच्छा है, तो पूरे विश्व के देशों में से एक विशेष स्थान का नाम लिया गया जो कि भारत है। ये क्या रहेगा, ये किसका बोध कराएगा, व्यक्तिवाचक का। क्या, व्यक्तिवाचक का। और मैं बोलूं वस्तु, जैसे मैं बोलूं सोहन का बल्ला अच्छा है, यानी बैट, सोहन का बल्ला यानी बैट अच्छा है। बाकी इसके जितने और सारे दोस्तों का बल्ला है, उन बल्लों में से सिर्फ सोहन का बल्ला अच्छा है। यानी एक विशेष किसका बल्ला लिया गया, विशेष तौर से सोहन का बल्ला लिया गया। सोहन का बल्ला अच्छा है, बाकी सभी का बल्ला खराब है, तो सोहन का बल्ला क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से आ जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आप सभी को पता चल गया, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी का बोध करा दे, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो किसी विशेष जाति का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए, सुनिएगा ध्यान से, विशेष जाति, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जाति के बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे जाति के बच्चे बैठे हुए हैं, यानी एक समूह में 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं और अलग अलग जाति के हैं, और उनमें से मैं बोलूं कि यादव जाति के बच्चे इधर आ जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, एक विशेष जाति हो गया ना। यानी वहाँ पे यादव जाति और आपका कुर्मी जाति और आपका पटेल जाति और आपका सिंह जाति, ब्राह्मण जाति, सभी बच्चे बैठे हुए थे, उसमें से मैं बोलूं कि यादव जाति के बच्चे इधर आ जाए, तो ये क्या हुआ, एक विशेष जाति के बच्चों को बुला लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, यादव जाति क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मान लीजिए विशेष जाति का बोध कराए, जैसे मान लीजिए एक पार्क है, एक क्या है, पार्क है, जू है, चिड़ियाघर, जिसमें मोर है और आपका हिरन है और आपका मुर्गी है और आपका क्या है, मान लो शेर है, और मैं इन जितने जानवर उस चिड़ियाघर में हैं, ये क्या है, एक विशेष जाति का बोध कराएं। मोर अपना जाति है, शेर का अपना जाति है, बत्तख का अपना जाति है,
और मैं बोलूं कि चिड़ियाघर में शेर जाति जो है ना बहुत बहादुर है, तो यहाँ पर एक विशेष जाति किसकी बोध करा दी गई, विशेष जाति शेर की। तो शेर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब जरा थोड़ा किताबी भाषा देख लेते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है किसी वस्तु या प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाना दिमाग से उतर रहा था, इसको पढ़ा तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु या प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का, क्या संपूर्ण जो शब्द लगा दिया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण आपको दिया था, मान लीजिए एक चिड़ियाघर है, उसमें से आपको बत्तख भी है और आपके क्या कहते हैं मोर भी है और आपका शेर भी है। तो मैं क्या बताया था, शेर की जाति बहुत बहादुर होती है। तो इसमें से जो शेर की जातियां होती हैं, शेर की जातियों में बहुत प्रकार के शेर रहेंगे ना। जैसे मान लीजिए हम लोगों की मानव जाति है, अब मानव जाति में एक हम मानव हो गए, एक आप हो गए, इसी तरह से तमाम मानव हैं। और मैं बोलूं कि मानव जाति बहुत बहादुर है, तो यहाँ पर एक विशेष जाति किसका बोध कराया गया था, जो चिड़िया वाला घर था, शेर की जाति। तो यहाँ पर एक विशेष जाति, यहाँ पर संपूर्ण जाति किसकी आ गई, शेर की। समझ रहे हैं कि नहीं। उस पूरे में से शेर की जाति क्या थी, सबसे ज्यादा बहादुर थी। तो ऐसा जब भी उदाहरण पूछेगा तो वहां पर क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब जरा उदाहरण ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर कुर्सी लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलूं कि कुर्सी, तो यह कुर्सी क्या कर रही है, एक विशेष जाति का बोध कर रही है। जैसे देखियो कुर्सियां क्या होती हैं, तमाम प्रकार की कुर्सी होती है। किसी के घर लकड़ी की कुर्सी होती है, किसी के घर प्लास्टिक की कुर्सी होती है, किसी के घर सोने की कुर्सी होती है, किसी के घर पानी की कुर्सी होती है, नहीं होती है ना। चलो मान लो पानी की कुर्सी किसी के घर होती है, मान लीजिए किसी के घर जादूगर लोग हों। तो यहाँ पर देखिए किसका बोध कराया जा रहा है, कुर्सी का। लेकिन कुर्सियों में तमाम प्रकार की कुर्सी होती है, तो ये कुर्सी शब्द क्या हो गया, एक जाति का बोध करा दिया है। तो ये कौन सा कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। नदी किसका बोध करेगा, एक जाति। नदी जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन नदी जो शब्द है वह जाति का किसका बोध करा रहा है, जैसे तमाम प्रकार की जो हमारे देश में नदियां हैं उनका बोध करा रहा है, यानी नदी जाति का बोध करा रहा है। आगे देखिए लिखा है कि कबूतर ये जाति का बोध करा रहा है। अगर यहाँ पर पक्षी लिखा होता तो थोड़ा और अच्छा रहता, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे खरगोश लिख दिया, ये खरगोश जाति का बोध करा रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों उदाहरण तभी आपको समझ में आएंगे। कुत्ता आप लोग देखे हो, कुत्ता जाति, कुत्ते की जाति। जैसे देखिए एक होता है कि बहेतु कुत्ता, जो गांव में या हम लोगों के शहर में गलियों में जो घूमते रहते हैं, ये सब क्या होते हैं, बहेतु कुत्ते होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते। एक वो कुत्ते होते हैं जो जर्मन शेफर्ड, पिटबुल और आपका और तो याद नहीं आ रहा है। तो ये जो कुत्ते जो थोड़े हम लोग घर में पालते हैं, ये भी तो कुत्ते ही हैं। तो यहाँ पर कुत्ता किसका बोध कराएगा, कुत्ता जो शब्द है वह आपका एक जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कबूतर, उसी तरह से जो कबूतर है ना, तमाम प्रकार के कबूतर पाए जाते हैं। देखिए अपने भारत देश में अलग रंग का कबूतर होता है, अमेरिका में अलग रंग का कबूतर है, उसे भी हम कबूतर कहेंगे। बस यहाँ पर हम लोग हिंदी में कबूतर कहते हैं, वो लोग पिजन कहेंगे, पिजन, दिस इज माय पिजन, दिस इज व्हाइट पिजन। तो भारत में भी आप लोग व्हाइट पिजन, फिर इसके साथ आप स्लेटी कलर के पिजन देखोगे। तो ये कबूतर क्या, एक अपने जाति का बोध करा रहा है, यानी कबूतर जाति, समझ रहे हैं कि नहीं। ये खरगोश क्या, खरगोश जाति का बोध करा रहा है, काला खरगोश, सफेद खरगोश, देखे हो कि नहीं। तो जहां पर ऐसे वर्ड आए आपको समझना पड़ेगा कि ये एक विशेष जाति की बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। आगे देखिए आपका क्या है, आगे क्या है, आगे लेके चलेंगे तब दिखेगा। आगे हमारा है भाववाचक संज्ञा, बहुत ही मस्त चीज है भाववाचक संज्ञा। भाव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका किसी से भाव है, मान लीजिए आपके माता पिता से, और आपके माता पिता आपको छोड़कर कहीं दूसरे शहर में जा रहे हो,
तो आपको तकलीफ होगा ना, अंदर से रोने का मन करेगा, गाने का मन करेगा। और अच्छा एक चीज़ बताते हैं, मान लीजिए छुट्टी का दिन था और आपके पापा जो सर्विस करने जाते हैं घर से बाहर उस दिन नहीं गए, या उस दिन मान लीजिए नहीं जाएंगे, तो आप क्या उदास हो जाओगे, ना तो खेल कूद पाओगे छुट्टी के दिन, ना ही कई दिन से हंस पाओगे। अगर मान लो आपके पापा कहें बेटा हम जा रहे हैं कि 5 घंटा टहलने जा रहे हैं बाहर, तो 5 घंटे में आप घर में कितनी तबाहियां मचाओगे, वो खुशी से तबाही मचाओगे ना, हंसोगे, खेलोगे, टीवी देखोगे, पंखा चला के छोड़ दोगे। ये सब क्या है, आपके अंदर एक खुशी का भाव आएगा। तो ये खुशी जो क्या है, खुशी। और जब आपके पापा आपके घर में रह रहे थे तो आप पढ़ रहे थे, रोने धोने का काम कर रहे थे, तो रोना धोना, खुशी, हंसी, लड़ाई झगड़ा, ये सब क्या है, भाव है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। जरा इस चीज को समझना। यहाँ पे लिखा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी के गुण का क्या, गुण, धर्म, दशा, अवस्था तथा भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम मैं ले लूं, जैसे आप एक व्यक्ति हो ना, मैं बोलूं कि सोहन बहुत गंदा लड़का है, तो यहाँ पर गंदा किसका बोध करा रहा है, सोहन क्या है, बहुत ही गंदा है, तो ये गंदा क्या है, भाव है। सोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा क्या है, ये भाव का बोध करा रहा है। आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मान लो सोहन खड़ा है और खींच के एक थप्पड़ लगाएं और सोहन लगा रोने, तो रोना क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। और सोहन खड़ा है, मैं मजाक कर दूं, सोहन यार वो मतलब समझ गए ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सोहन खुश हो गया, तो खुश होने का किसमें आएगा, खुश होना, भाव हो जाएगा। मैं सोहन को एक लाठी खींच के मारूं, उसका पैर टूट जाए, सोहन लंगड़ा हो गया, यानी सोहन लंगड़ा है, तो लंगड़ा क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, लंगड़ाने का भाव। अब सोहन बूढ़ा हो गया तो बूढ़ाने का भाव हो गया। तो ये सारे क्या है, भाव हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, मित्रता, ईमानदारी, मिठास, हरियाली, लालिमा, बुढ़ापा, चोरी, धर्म, सजावट, सुगंध, चढ़ाई आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। कैसे अब समझोगे, जैसे मित्रता, सोहन की और राम की मित्रता बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पर देखिए जो मित्रता शब्द आया है, सोहन और राम की मित्रता, मित्रता क्या होती है, एक दूसरे का भाव होता है। अगर हमारा और आपका भाव मिलेगा तो हमारी और आपकी मित्रता अच्छी रहेगी। अगर हमारा और आपका भाव नहीं मिला, दुश्मनी हो गई, तो दुश्मनी भी क्या है, भाव ही है। समझ रहे हो कि नहीं, बस भाव आना चाहिए, चाहे वो मित्रता से आवे चाहे दुश्मनी से आए। समझ रहे हो कि नहीं। अब ईमानदारी, मान लो मैं बोल दूं कि करण एक बेईमान लड़का है, तो बेईमान भी क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। और वहीं पर मैं बोल दूं कि सोनू एक ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर हरियाली, मिठास, मान लो मैं बोलूं कि सोहन जो रसगुल्ला बनाया था उसमें मिठास नहीं था, तो मिठास यहाँ पर किसका भाव कराएगा, वो भाववाचक संज्ञा शब्द का। अब हरियाली, मान लो ताजमहल के आसपास हरियाली है, तो ताजमहल तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम भी करा देगा, और हरियाली जो होगा वो शब्द वो भाववाचक का बोध करा देगा। तो यहाँ पर इसी तरह से लालिमा हो गया, बुढ़ापा का बता ही दिया, चोरी का बता ही दिया। मान लो धर्म, धर्म सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है, हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब भाव का बोध करा रही हैं। समझ रहे हो कि नहीं। चलिए सजावट, श्रेष्ठ भी क्या है, अपने में भाव है। चलिए चढ़ाई उढ़ाई का सब आप लोग समझ लीजिएगा। आगे हमारा आता है समूहवाचक। क्या आता है, समूहवाचक। क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। समूह में क्या होता है, जैसे आप लोग करते हो ना कि शेर झुंड में नहीं आता है, लेकिन यही तो गलत है। शेर जब भी शिकार करते हैं ना, झुंड में करते हैं। शेर कभी अकेले शिकार करता है नहीं है। अकेले शिकार जानते हो कौन सा जानवर करता है, सिर्फ और सिर्फ बाघ। क्या, बाघ। बाघ जो होता है ना, हमेशा देखोगे अकेले शिकार करेगा और ज़्यादातर अकेले रहता भी है। तो हमेशा जब भी इस टाइप के वर्ड का यूज करो तो शेर का यूज मत किया करो, बाघ, बाघ का यूज करो। यहाँ पर देखिए, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों का समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समूह या समुदाय का, समझ रहे हो कि नहीं।
जैसे मान लीजिए आप बच्चे हो तो एक बच्चों का समूह क्या हो जाएगा, बच्चों का समूह किसमें आएगा, इसमें आएगा समूहवाचक संज्ञा में। चोरों का समूह किसमें आ जाएगा, समूहवाचक में। पुलिस, अगर मैं पुलिस का वर्ड का इस्तेमाल करूं, पुलिस आ गई है तो पुलिस एक दो थोड़ी ना आती है। जब मान लीजिए डकैती पड़ जाए तो पुलिस बहुत सारी आ जाती है, बहुत सारी। तो यहाँ पर देखिए यानी पुलिस में बहुत सारे आदमी रहते हैं ना, तो ढेर सारे आदमी आ जाएंगे तो हम कहेंगे पुलिस आ गई है पुलिस। तो ये क्या पुलिस किस में आएगा, समूहवाचक में। अब यहाँ पर पुलिस जातिवाचक में भी आती है, समझ रहे हो कि नहीं, पुलिस जाति का बोध करा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है, ये सब उसमें आएंगे जातिवाचक में। इसीलिए जातिवाचक और समूहवाचक में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि कक्षा क्या होती है, कक्षा में ढेर सारे बच्चे बैठे रहते हैं, तो ये किसका, समूह का ही ना बोध कराएगी। सेना कभी एक दो, सेना में एक दो आदमी आप देखे हो, सेना में ढेर सारे आदमी रहते हैं, तो ये ढेर सारे आदमी जहां पे हो जाते हैं वो समूह का बोध कराता है। परिवार किसका बोध कराता है, एक समूह का बोध कराता है। अब यहाँ पर परिवार जाति में भी आ जाता है, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। जाति और आपका क्या, समूहवाचक, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी समझा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, फिर आधा एक घंटा बाद रिवीजन नहीं करोगे फिर भूल जाएगा। तो ये सारी चीजें जब रोज पढ़ोगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए भीड़ लिखा है, भीड़, कुत्तों की भीड़, भेड़ियों की भीड़, सुअरों की भीड़, ये सारी क्या है, समूह का बोध कराती हैं। अब यहाँ पर झुंड लिखा है, तो आप झुंड को आराम ही से समझ गए। जब भीड़ का बोध जो है आपका क्या, समूह में किया जा रहा है, तो झुंड का भी समूहवाचक संज्ञा में किया जाता है। अब ये चीज आप अच्छे से समझ गए। अब लास्ट में आपका बचता है पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए जितना भाई ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड और आप ये सारी चीजें आती हैं ना, ये सारे आपके पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब आपको भूलेगा ही नहीं। अगर मान लो पूछ दिया कि चावल दे दो हमें 1 किलो, या एक किलो चावल दे दो, तो चावल किसका बोध करा रहा है यहाँ पर, पदार्थवाचक का। परिणाम, इसे पदार्थ या परिणामवाचक दोनों कहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखा क्या है कि किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर लोहा, जैसे हमारे घर का लोहा जो लगा है वो बहुत मजबूत है, तो लोहा किस में आ जाएगा, लोहा आपका पदार्थवाचक में आ जाएगा। लोहा गंदा है, लोहा शब्द किस में आएगा, ये आपका पदार्थ में आएगा। सोना, आपके घर ढेर सारा सोना है, तो सोना मतलब सोना, जो सोना महंगा वाला, सोने वाला सोना नहीं, सोना जो पहना जाता है। अब यहाँ पर दूध, ये भी क्या है, मैं आपको क्या बताया था, ठोस, द्रव और लिक्विड। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों क्या होते हैं, आपके पदार्थवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोना क्या था, सोना ये आपका क्या होता है, ठोस होता है, और आपका लोहा क्या होता है, ठोस होता है, यानी क्या ठोस हो गया। और द्रव में देखिए क्या होता है, दूध आता है, लकड़ी ठोस होती है, चांदी क्या होती है। आप इसको तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये क्या है, आपका पदार्थवाचक है। जो कुछ भी पदार्थ है, पदार्थ तो आप लोग जानते ही हैं, वो सब कुछ क्या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर घी लिखा हुआ है, घी क्या है, यहाँ पर सीधे से लिखा था कि द्रव्य या धातु पदार्थ का बोध कराए वह आपका पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहलाती है। पीतल भी क्या होता है, ये भी आपका ठोस होता है। तेल क्या होता है, आपका द्रव में होता है। मिट्टी ठोस होती है, ये क्या है, मिट्टी क्या है, पदार्थ है। चावल क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पे सीधे से लिखा है किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो रही बात संज्ञा की, तो संज्ञा कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से संज्ञा को हमने बहुत ही आराम से पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, बहुत ही मजे से पढ़ दिए। तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। चलते चलते एक चीज़ कहते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना। हो सके तो डेली इस वीडियो को, जब तक आपको ना समझ में आ जाए हर चीज़ें, डेली आप पढ़ाई करिएगा 4-5 दिन लगातार। हर शाम को एक ना एक बार खोल के देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।